अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक एंड ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज मेरे साथ बहुत अच्छे मजेदार से गेस्ट हैं जिनके साथ बातें करके मजा भी आने वाला है, नॉलेज में भी इजाफा होने वाला है। और वो खुद बड़े टॉकी हैं माशाल्लाह, उनके पास जगह 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 की जग जग की नॉलेज रहती है। और उनका यही एक हॉबी है कि जानना, लोगों के बारे में सोशल अवेयरनेस फैलाना और खुद सोशली एक्टिव होना। तो मैं वेलकम करूंगी अपने शो में, मेरे साथ मौजूद हैं हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हैदर, आप कैसे हैं? मैं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, और यकीनन आपकी जो नॉलेज है, जो आप जग जग जाके नॉलेज गेन करते हैं, मुख्तलिफ वाकयात को कवर करते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद आएगा, आपसे बात करके बड़ा मजा आएगा। तो थोड़ा सा इंट्रो आप अपने रेफरेंस से हमारे व्यूअर्स को दे दें। अच्छा जी, मेरा नाम है हैदर अली खान और मैं जो है वो प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। इसके अलावा हमारी इवेंट्स की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कराची में इवेंट्स करवाते हैं। हम्म। और इसके अलावा मैंने पास्ट में बहुत सारी जॉब्स भी की हुई हैं, कंटेंट राइटिंग से लेके, जो आप कह रही थी कि इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, बोलता रहता है, वो मैंने इतनी लोगों से बात की और डिफरेंट जगहों बड़े इंटरव्यूज़ दिए मैंने। और कंटेंट राइटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके यूट्यूब चैनल को रन करना लोगों के, तो ये सब मैंने पास में किया हुआ है। उसके बाद फिर ये हमने इवेंट्स का काम जो है वो शुरू किया। हमारे बॉस होते हैं वक्कास भाई, हमारी एक पूरी टीम है, तो कराची में जो इवेंट्स होते हैं हम उधर जो है वो अपना भी आजकल हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, ये बताएं, ये सब आपने इसी जन्म में किया या पिछले ये दोबारा पैदा हुए हैं? अच्छा, तो होता ये है कि वो स्विचिंग मैंने बहुत जल्दी-जल्दी स्विचिंग करी है कि अच्छा। वहाँ बोर हो गया तो माइंड जो है वो यूज़ कर लिया, सब पता चल गया उस कैटेगरी के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर, फिर जंप कर लिया कि वहाँ पे कुछ बचा नहीं सीखने के लिए। फिर जंप करके करते जो है वो मैंने एज़ अ रिसेप्शनिस्ट भी काम किया है, कंटेंट राइटिंग तो मैंने बता दिया आपको काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी की हुई है। तो ये सारा इसी जन्म में किया है। इसी जन्म में तो रुकना फॉर्चुनेट कहाँ है? या रुकना चलते जाना है, जंप करते जाना है? रुकना कहाँ है? अब देखें, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू चल रहा था ना, जी। तो उससे पूछा गया कि आप जो है वो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। बोला, उसने वो ये जवाब दिया, शाहरुख खान जैसे बंदे ने, इतना बड़ा लेवल है उसका, उसने ये उसका जवाब दिया उस बात का कि मैं अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा। ओह! तो आपके साथ भी यही कहानी है? तो जब इतना जो क्या कहते हैं, बहुत से लोगों का रोल मॉडल है, मेरा भी रोल मॉडल है, तो वो ये बात कर रहा है कि जो है वो मैं अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचा, तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी, मैडम। सही, तो मतलब आप और आगे जाना है, बढ़ते जाना है। ऐसे ही है। तो क्या आसमान छूना है? आसमान आसमान भी छू लेंगे, आसमान छूने की भी कोशिश करते हैं। जहाज की छत पे बैठ के? अच्छा, ये बताएं हाँ, अली, हैदर अली, हैदर सॉरी, अली। हैदर अली, ये बताएं कि आजकल जो प्रायर एक्टिविटीज हैं, जैसे आपने तो बताया कि ऑफिस वर्क, रिसेप्शनिस्ट एंड ऑल दैट, टॉप मोस्ट क्या चल रहा है? और क्या आपका मतलब उसमें क्या इंसेंटिव है? आप किस तरह से उससे खुद को मोटिवेट करते हैं? अच्छा, देखें, जब शुरुआत की बात होती थी तो मेरा टाइम बाउंड हो जाता था हम्म। एक जगह पे, हम्म। कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और हम्म। वहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने 9 घंटे दे रहा हूँ, हम्म। तो वहाँ पे मेरा टाइम बाउंड हो जाता था। फिर मैं दूसरे काम नहीं कर पाता था, जैसे कि कुछ इवेंट्स के बारे में जो है वो रिसर्च रखना और अपनी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना। सही। तो अब क्योंकि मैं सारा काम फ्रीलांस कर रहा हूँ, सही। तो इस वजह से ये है कि मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये हो रहा है कि मेरा टाइम कहीं पे बॉन्ड नहीं हो रहा है। और जो अच्छा। हमारे जो दूसरे काम हैं, वो हम कर पा रहे हैं। जैसे सही। इवेंट्स वगैरह हैं, वो हम कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे हैं। सही। तो इंसेंटिव वगैरह की बात की जाए तो पहले जो 9 घंटे जो हमारा टाइम बॉन्ड रहता था, उसमें इतनी अर्निंग नहीं हो रही जितनी अब हो रही है, जब राइट। हमने फ्रीलांस काम करना शुरू करा है तो। अच्छा, ये पेपल वाली क्या चीज है? ये अच्छा, कुछ पेपाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेपाल पाकिस्तान के अंदर बैन्ड है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम उस चीज़ों के डिप्राइव्ड हैं। हम्म। लेकिन ये कि उसके बावजूद पेपाल, अगर आप जो है वो आप थोड़ा-सा जो है वो ट्रैवल कर चुके हो और थोड़ा-सा जो है वो लोगों में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके साथ बैठे उठे हो,
तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं और सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। तो राइट, पेपाल का क्राइटेरिया ये है कि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो राइट, उसमें जो है वो काम कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स जितने भी होते हैं वो सारे पेपाल चूज करते हैं एज कम्पेयर टू आपके अपने पर्सनल बैंक्स। वो अपने आपके बैंक में नहीं भेजेंगे, वो बोलेंगे हमें पेपाल में, क्योंकि एक ग्लोबल पेमेंट मेथड है। एलन मस्क हैं जो टेस्ला के अभी ओनर हैं, जी, 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 मालिक हैं, उन्होंने पहले पेपाल बनाया, फिर अब टेस्ला बनाया। गाड़ी सही, इलेक्ट्रिक कार है, राइट, पॉल्यूशन को किल करने के लिए उन्होंने टेस्ला बनाया। राइट, तो पेपाल ये है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म है। वो जितने भी फॉरेनर्स हैं, आप उनका काम करते हो, वो पेपाल में आपको पैसे भेजते हैं और आप उसको इजीली बैंक में इजीली इन पाकिस्तान नॉट आप इजीली नहीं कर सकते इन पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनली आप इंटरनेशनली है तो, लेकिन आपके पास जो है वो आप इसकी जो है वो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। पाकिस्तान में बैठ के बहुत सारे लोग पेपाल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो अच्छा, आई एम वन ऑफ देम कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं आप इजीली उसके अंदर स्मूथली ट्रांजैक्शन करता हूँ और मैं सही, लोगों की ट्रांजैक्शंस लोगों के जो पैसे हैं वो भी निकाल निकाल के देता हूँ। बड़ा और उसकी आपके मैं पास रहता होगा, किसके पास कितना पैसा आ रहा है, न सबके पैसों पे नज़र रखता है। हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ, अगर आपने मार्केटिंग अच्छी करी हुई है पेपाल की, तो आपके पास क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट का पैसा आपको नज़र आ रहा होता है कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है। राइट, एज़ अ बैंकर, जैसे बैंकर होते हैं वैसे। एग्ज़ैक्टली, हुँ। एग्ज़ैक्टली। बॉलीवुड, हॉलीवुड इधर-उधर मैंने सुना बड़ी नज़र रहती है, आपके लोगों पे बड़ा नज़र रखते हैं। अंबानी की शादी पे क्या कहेंगे? बड़ा खर्चा हुआ और लोग गए, बड़ा धूम-धड़क्का हुआ, बड़े-बड़े स्टार्स गए, आपके बहुत सारे क्रिकेटर्स भी गए, तो कौन है जो नहीं गया? अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने सवाल किया था अपने गेस्ट से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी, वो मुझे बड़ा मुतासिर कर गई। उन्होंने ये कहा कि एवरीबॉडी हैव सेल देयर सोल्स। हुँ, विराट कोहली को हटाकर एवरीबॉडी हैव सोल्ड देयर सोल्स। हुँ, तो अ, विराट कोहली के पास भी इनविटेशन आया होगा, जब सबके पास इनविटेशन आया, राइट, तो विराट कोहली ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज किया और पैसों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो उनकी और इज्जत बढ़ गई पूरे राइट, पूरे वर्ल्ड में। तो राइट, वो उसने ये चीज जो है ना, इस मुद्दे को उठाया। अच्छा, एम एस धोनी है, लेजेंड है इंडिया के, उन्होंने हुँ, उनके ऊपर भी बात करी कि अच्छा, अंबानी की शादी में वो गए, एम एस हुँ, धोनी, हुँ, और उन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, हुँ, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इतना बड़ा पैराग्राफ। जबकि सुशांत सिंह राजपूत का हुँ, जब सुसाइड हुई, जब वो नहीं रहे, जब वो चले गए, तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और हुँ, अंबानी की शादी में उनकी बेटी के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, तो उसने ये चीज पॉइंट आउट करी। सब लोग पहुंचे, लेकिन विराट कोहली साहब नहीं गए वहां पे, और तो बहुत खर्चा हुआ। अच्छा हाँ, कोई वो कोई 17-18 इवेंट्स हो गए, अच्छा 17-18 इवेंट्स कर दिए अभी तक, और अब पता नहीं कि कब रुकेंगे ये इनकी इवेंट्स। शादियाँ तो चलती रहती हैं, मतलब जैसे इनके ड्रामे होते हैं ना, लंबे-लंबे चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले शादियाँ भी खत्म नहीं होती और मेरे ख्याल हमारे से। ड्रामे फौरन खत्म हो जाते हैं। अभी हानिया आमिर का इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था, कभी मैं कभी तुम, वो खत्म हो गया। हैं? खत्म हो गया ना वो ड्रामा, खत्म हो गया? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई सच्ची? एम नॉट रॉन्ग, या अच्छा, इट्स ज़बर फिनिश, जिसमें फाद मुस्तफा और जी, हानिया जी, आमिर। जी, बड़ा वो तो ट्रेंडिंग पे था, हाँ, बड़ा है ना? वो बड़ा बहुत, उसने इंटरनेट को ब्रेक किया है, ब्रेक किया है। इंटरनेट पे बहुत बड़ी धूम है हानिया आमिर हाँ, और फाद मुस्तफा की। हाँ, नहीं अच्छी स्टोरी थी उसकी अच्छे लग और रहे हैं दोनों अच्छा साथ में। दोनों अच्छे लग रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। हम्म, और मतलब एक अनवांटेड पर्सन के साथ जिंदगी गुजारना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि हम्म। अक्सर मैरिजेस में यही होता है कि दोनों में से एक जो है वो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, कॉम्प्रोमाइज सॉरी कर आपका पॉडकास्ट है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेता बिल्कुल पूछे। हूँ। ये जो ड्रामा जो हिट हुआ है, हम्म, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, आपने देखा है वैसे, थोड़ा बहुत हाँ देखा हाँ है आपने? थोड़ा बहुत देखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? फिर मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है सबसे बड़ी। वजह रियलिटी है, ब्यूटीफुल, ऐसा ही मीन्स है। के रियल लाइफ को हम्म, बड़ा इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि अक्सर हम्म, हमारी लाइफ में ऐसे ही हो रहा होता है, ऐसा ही हो रहा है। शादी हो जाती है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिलेटेबल कंटेंट बनाया उन्होंने, रिलेटिव रिलेटेबल कंटेंट, तो उस पे बिल्कुल जो है ना वो लोगों ने हर दूसरे बंदे की ये कहानी है, मीन्स के हम्म, आजकल वैसे आजकल के लोग ना यंगस्टर्स बड़े होशियार हो गए हैं, वो कहते हैं हम पहले बात करेंगे फिर जो है ना शादी वगैरह के सिलसिले में, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो करने पहले लगे। पहले क्या होता था, पहले नहीं होता था, पहले डायरेक्ट शादी, डायरेक्ट शादी हुई, अरेंज मैरिज, शक्ल अरे देख के शादी हो जाती, शक्ल देख के नहीं नहीं वो क्यूट लग देखते रही है, क्यूट लग रही है तो शादी हो। हाँ? नहीं देखते ही शादी वाले दिन थे अच्छा अच्छा अच्छा। वो
एक वो होता है ना कि बस, ये और आपको कैसे पता? वो भी धोखा होता ये था। आपको देखिए कैसे पता? मेकअप में कुछ और, हाँ और जब वो मुंह धुल के आता था तो वो कुछ और, फिर बदुआ जो है कॉलर वाले को पड़ रही होती थी। हाँ, जबरदस्त। अच्छा मुझे कैसे पता? हाँ, ये आपको कैसे पता? पहले यंगस्टर ऐसा कर लेते थे सिर्फ शक्ल देख। अब सुनते सुनाते ना, अब हम कहते हैं ना कि भाई अंडरस्टैंडिंग हो, भाई लड़की को देखेंगे, इवन जाते हैं प्रपोजल वगैरह के लिए लड़का लड़की के लिए, तो बोलते हैं कि भाई हम देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में, वो कैसी बंदी है वो। तो पहले वो दादियां नानियां बड़ी सी आंखें निकाल के, हमारे दौरों में तो ऐसा नहीं होता था। हाँ। तो वो चीजें ना फेस की है, तो जरा हमें वैसे होना idea क्या चाहिए? यू नो अबाउट लिविंग? यू नो अबाउट लिविंग? लिव इन, हाँ आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। तो योर थॉट्स अबाउट इट? आई डोंट एग्री विद दैट। मतलब अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स वेरी रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी It's- रॉन्ग ही समझता हूँ, हाँ। लेकिन आपने एक डिसीजन लेना है जिसमें आपने पूरी लाइफ आपको, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर पीपल, फॉर यंगस्टर? क्या एडवाइस रहेगी आपकी जो यंगस्टर्स हैं उनके Current लिए? कि scenario- किस तरीके से क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए करंट सिनेरियो में मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं मेल फीमेल, आजकल भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमिटेड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को नहीं करता। तो इन दैट सेंस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी बातचीत हो जाना चाहिए, बट नॉट इन अ वे कि वो जो लिविंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो वो तो उससे तो टोटली डिसएग्री करूंगी। हाँ एक आध मुलाकात जिसमें दोनों अपने थॉट्स आइडियाज को शेयर कर लें, बट वो जो लिविंग वाला है वो तो तौबा तौबा वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। ये मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, आपका हो रहा है? आई एम गोइंग टू इंटरव्यू और यू आर गोइंग टू इंटरव्यू मी। यार आपके जवाब इतने अच्छे हैं, तो इस वजह से हाँ। मैंने 2-3 और आपसे सवाल कर लिए। अच्छा हैदर, आप माशाल्लाह यूट्यूब रन करते हैं। जी। मैंने खुद देखे आपके 4-5 चैनल्स आप रन कर रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब वो शौकिया है, प्रोफेशनल है, या हाँ, मैं ऐसी बस बताता हूँ पार्ट टाइम एक्टिविटी है? असल में हुआ ये कि मैं जो है वो एक मैट्रिक इंटर के बाद आपके पास काफी टाइम बच जाता है ना, मैट्रिक इंटर के दौरान ही, मैट्रिक के बाद आपके पास काफी टाइम होता है, तो आप ब्राउज कर रहे होते हो इंटरनेट, आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होता है, तो चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे कंटेंट देखता था, मुझे पाकिस्तानी ड्रामे इतने पसंद नहीं आते थे, और सही। इंडियन फिल्में भी इतनी कोई खास नहीं होती थी। राइट। कुछ 5-6 आ गई साल में, 3-2 हिट हो गई साल में, 2 अच्छी आ गई, जैसे 3 इडियट्स हो गई, एक अच्छी आ गई, 5 साल में कोई 3 फिल्में अच्छी आ गई। राइट। पीके अच्छी मूवी थी, राइट। जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीजें, इंटरनेट पे कर रहा हूँ, मैं टीवी देख ही नहीं रहा। अब इंटरनेट पे यूट्यूब पे मैंने जो है वो एक, आई डोंट नो कैसे आया, वो रेकमेंड किया यूट्यूब ने मेरे सामने, एक फॉरेनर, एक अमेरिकन यूट्यूबर मेरे सामने आया, तो उसका कंटेंट देख के जो है वो मुझे काफी उसने इम्प्रेस किया, काफी मुतासिर किया, मुझे गूसबम्स आने लगे जब मैं उसको देखता था, तो मुझे गूसबम्स आते थे, और बहुत अच्छा कंटेंट होता था उसका। तो उसका नाम था केसी नाइस्टेड, अभी भी कर रहा है, वो बना रहा है केसी नाइस्टेड। फिर उसके थ्रू मैं समझी मिस्टर बीस्ट बोल रहा। मिस्टर बीस्ट तो एक मैं ये देखती हूँ आजकल, वो बड़े लाइक आई थिंक वो लीडिंग है। हाँ, उनके बाद तो कोई भी नहीं। अभी रोनाल्डो ने नया चैनल बनाया था, 5 दिन में 5 करोड़ उसके फॉलोवर हो गए, अब तो शायद 6 करोड़ पे चले हुए, 5 दिन में 5 करोड़ उसने कर दिए थे। तो नीचे आ रहे थे कमेंट्स के कि मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं, वो पता नहीं कब से बैठा है। 300 मिलियन उसके हैं। रोनाल्डो इज, अब 300 मिलियन तो मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेटर में कितने करोड़ होते हैं। 50 मिलियन तो 5 करोड़ होते हैं, 50 मिलियन 5 करोड़, 300 मिलियन पता नहीं कितने हो गए, यही बताएंगे लड़के। 300 मिलियन कितने करोड़? हमारी टीम कैलकुलेट करके बताएगी। नहीं बाकी, और वो कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। हाँ, तो अब हुआ ये कि केसी नाइस्टेड हैं, तो उनको मैंने देखा तो काफी मुतासिर किया उन्होंने। एक दफा हुआ ये, कहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो काफी ज्यादा बर्फ पड़ गई, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई, तो उन्होंने गाड़ी के पीछे स्केट लगाया और स्नोबोर्डिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक गाड़ी के पीछे स्केट लगाया और स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं वो पूरे न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा। स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं वो। सही। तो वो काफी एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नई चीज उन्होंने की, और फिर जो है वो उनका वायरल हुआ, वो कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल। तो गाड़ियां उनकी जो स्केट कर रही थी? नहीं, गाड़ी के पीछे उन्होंने वो लगाया हुआ अपना स्केट। अच्छा, वो कोई और ड्राइव कर रहा था? वो कोई और ड्राइव कर रहा था, वो स्केटिंग कर रहे थे। सही। वो गाड़ी पे रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी। हाँ। गाड़ी से रस्सी बांधकर जो है वो एक रोप बांधकर उन्होंने रोप पकड़ी हुई थी, और वो स्केटिंग कर रहे थे। तो वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो। राइट। हाँ, ये भी अच्छा। हाँ, और मोटिवेशनल उनका कंटेंट होता है, मैसेजेस होते हैं उनके कंटेंट के अंदर। सही। और सबसे बेस्ट बात ये, सॉरी मैं आपको
सबसे बेस्ट बात ये कि उनका जो कंटेंट है वो आप चलता रहेगा, वो लेंदी नहीं करते, ड्रैग नहीं करते। ड्रैग इंडियन मूवीज के अंदर भी मैंने देखा ड्रैग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रैग करते हैं। पाकिस्तानी भी ड्रैग करते हैं, अगर एक चीज है तो वो टाइम बाय कर रहे होते हैं। राइट। वो जो है वो स्पॉन्सर एड की वजह से जो है वो उसको और ड्रैग करते हैं ताकि और एड्स चलें, तो वो फिर थोड़ा सा मजा खराब हो जाता है। जो कंटेंट तेज चल रहा होता है, जो हॉलीवुड के अंदर मैंने देखा है, और फिर ये अमेरिकन ब्लॉगर्स के अंदर देखा है, डेविड डोबरिक हो गए, केसी नेस्टेड हो गए, मिस्टर बीस्ट हो गए, तो इनका कंटेंट तेज बहुत डेविएट भी करते हैं ये, मतलब इनके पास मैं कहती हूँ एक वो होता है कि आइडियाज इनके इतने यूनिक होते हैं, है ना, और कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होते, मतलब पूरी दुनिया कॉपी पेस्ट कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं ये लोग जो है ना, इनका कंटेंट ही यूनिक हो रहा होता है। सही तो सही। इन्हीं की तरफ से जो है वो एक कंटेंट आया है जो आजकल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान, आजकल तो नहीं, वो थोड़े अरसे पहले मैंने देखा था कि पाकिस्तानी ब्लॉगर्स उसको बहुत कॉपी कर रहे थे, कि वो सरप्राइजिंग फैंस विद सेलिब्रिटीज, वो गाड़ी के पीछे सेलिब्रिटीज छुपे हुए होते हैं, फैंस आगे बैठे होते हैं, तो एकदम से जस्टिन बीबर आके जो है ना वो जस्टिन बीबर के बारे में ही वो बात कर रहा होता है, डेविड डोबरिक या केसी नेस्टेड, तो वो फिर एकदम से जस्टिन बीबर आते हैं तो वो फैन जो है वो रोना भी शुरू हो जाते हैं बहुत सारे, तो ये वहां से कॉपी किया है हमारे ब्लॉगर्स ने। अच्छा, ये चीज मैंने वहां भी देखी है, इंडियन भी कुछ है यूट्यूबर्स, निश्चे मलान वगैरह जो है, वो लोग भी ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, कॉल मिला देते हैं, रैंडम कॉल मिला देते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कंटेंट भी इसी जैसा है, मतलब ये है कि है चीजें अच्छी भी है, यूनिक भी है, कॉपीड भी है, और हम देखते हैं ज्यादा, लेकिन इंडियंस को मैंने ज्यादा नहीं देखा कॉपी करते हुए एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस तो काफी, इंडियंस अपनी भी इनोवेशन कर रहे होते हैं। और मैं वो जो शॉर्ट स्टोरीज इंडियंस आजकल ला रहे हैं ना, कौन सी वाली? बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, जैसे हस्बैंड वाइफ वाली, बहुत सारे ऐसे हैं, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छी है, वो मोटिवेशनल भी है, बहुत सारी वल्गर भी है जो मतलब नहीं रिकमेंड की जा सकती, लेकिन व्हाटएवर दे आर डूइंग, देयर पॉपुलेशन इज सपोर्टिंग दैम। हमारे पास तो अभी कोई पॉडकास्ट चला दे, या लाइक मेरा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आपकी शॉर्ट मूवीज तो वो वाली भी देखी होंगी, फिर शॉर्ट फिल्म्स वाली भी देखी, शॉर्ट वो YouTube शॉर्ट्स वो भी देखी होंगी, जिसमें दुआ के पापा, दुआ के पापा, ये वो तो दकी भाई को क्रॉस कर गए। हाँ, देखिए मतलब कितनी सिंपल, कितनी नाइस, मतलब अच्छा एक मुझे ऐसा फील होता है फरियाल के आवाम जो है ना बहुत ज्यादा समझदार होती जा रही है, उसको पता है कि किसको इज्जत देनी है, बिल्कुल कौन सा कंटेंट प्रमोट करना है, हाँ, और उसको अब, लेकिन फिर चाँद फतेह अली खान को क्यों इतना प्रमोट करते हैं? वो रेयर केसेस हैं, रेयर केसेस तो होते हैं, एक्सेप्शंस तो आप हर जगह होती हैं, मेजॉरिटी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, अब ऐसा फील होता है कि जो आवाम है वो काफी समझदार है, और रिस्पेक्ट जिसको देनी चाहिए उसको मिल रही है। हाँ, रेयर केसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर उनका डाउनफॉल भी बड़ा जो है वो एकदम ही आता है, जैसे चाँद फतेह अली खान, अब उनकी यूट्यूब पे वीडियो उड़ा दी, जो उन्होंने सबसे ज्यादा व्यूज जो ग्रैब किए थे, बदोबदी वाला, वो यूट्यूब ने कंटेंट उनका निकाल दिया, कॉपीराइट इश्यूज, तो एकदम ये यूं करके माहिरा खान ने बोला ना कि थोड़ी देर के लिए आते हैं, एंड देन फिर वो, अब देखिए हमारे पास वो जो थी दिल पुकारे, मतलब दिल ये पुकारे आजा वाली जो लड़की है, मतलब वो चीज मेंटेन नहीं रख पाते, जो अनप्रोफेशनल होते हैं ना, उस लेवल को मेंटेन नहीं, वो जितनी हाइप पे जाते हैं उतनी हाइप से फिर वो नीचे आ भी जाते हैं, टेम्परेरी सक्सेस है, 2 सेकंड फेम है, टेम्परेरी सक्सेस है, तो ये रेयर केसेस हैं, और बस रेयर केसेस हैं, फिर आपको पता है कि क्या होना है आगे, चार खान की वीडियो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके, और कुछ गेम हो जाए, गेम तो वैसे आप माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, क्या एक्सपर्टीज है क्रिकेट में आपकी? क्रिकेट में आई प्ले एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर, ओके, और ऑलराउंडर कह सकते हैं, बैटिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। क्रिकेट का जो है वो मुझे एक जमाने में बहुत ज्यादा क्रेज था कि मुझे बनना ही बनना है, क्रिकेटर बनना है, हर हाल में बनना है, लेकिन यहाँ पे इश्यूज ये हो रहे हैं कि थोड़ा सा फेवरेटिज्म वगैरह देखा है मैंने, और दूसरी बात ये कहते हैं बहुत से हमारे इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, वो सारे जो है वो यूएस शिफ्ट हो गए हैं, यूएस उनको अच्छा पे कर रही है, हाँ बिल्कुल ऐसी है, हसन खान, ब्रेन ड्रेन तो है यहाँ पे, पढ़ लिख के भी लोग यहाँ से बाहर ही जा रहे हैं, हम्माद आजम, हसन खान, ये सारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, साद बेग वगैरह, वो सारे बाहर चले गए। अच्छा चले हैदर, आपके साथ एक गेम हो जाए, क्रिकेट फिजिकल नहीं है, माइंड का है, आप मतलब रिडल्स आपको अच्छी लगती हैं?
हाँ रिडल्स तो मजा आता है रिडल्स में ना। गेस करने में? हाँ लेकिन आपकी पत्नी कितनी खतरनाक हो तो मैं नहीं शायद नहीं, नहीं बता खतरनाक वाली नहीं है, और आपके पास 20 सेकंड्स का टाइम है, 20 सेकंड्स का टाइम है। ठीक तो है पूछो। जी जी। ऐसी चीज, एक ऐसी चीज जिसको जितना खींचो वो उतना छोटी होती है, क्या है? जितना उसको खींचो उतना छोटी होती रहती है, वो क्या है? रबड़ बैंड तो नहीं हो सकती, तो बड़ी हो जाती है। वो तो बड़ी हो जाती है। और नाक भी नहीं हो सकती, वो भी बड़ी हो जाती है, उसको खींचोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। तो ये तो आप ही बताएंगी मुझे कि ये क्या होगी। ऐसा लग रहा है मेरा पॉडकास्ट शायद आपकी अवेयरनेस हो ना हो, वैसे अच्छी चीज नहीं है ये सिगरेट। ओह जबरदस्त, नाइस। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? जो धोने से गंदी हो जाती है, जो धोने से गंदी हो जाती है वो कौन सी ऐसी चीज है? यार ये कहाँ से लेकर आ रही हैं आप, इतने खतरनाक खतरनाक। आपको देख के ज्यादा आ रहे हैं मुझे मैंने सोचा कि भाई बड़ा बंदा ट्रेंडिंग है, उसको बड़ा मजा आता है इन्फॉर्मेशन जमा करने में, तो जरा उसको ग्रैब किया जाए। काफी ढूंढ ढूंढ के लाई है, ढूंढ के लाई हूँ, बाकी ढूंढ के लाई। जो धोने से गंदी हो जाती है। 20 सेकंड तो हो गए मेरे खत्म। पानी है ओ पानी धोने से गंदा हो जाता है अच्छा, हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। इमरान खान, इमरान खान ये कोई शेर नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? रिडल है। अच्छा रिडल। गैस करें क्या चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको तौबा, खाने की चीज है। हरी और लाल का कॉन्सेप्ट सोचते हैं। ये मैं दोबारा अगर आप बोल दें इसको। हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। हरी झंडी लाल मकान, इमरान खान, इमरान खान। अच्छा, हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। आप बंद करवा के देंगे आज हमारा पॉडकास्ट। तौबा 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 से तो मुझे आमिर याकत साहब याद आ गए, उनकी वाइफ का नाम तूबा है। नहीं, ये वो खाने की चीज थोड़ी ना अच्छा, ये खाने की चीज है, खाने में डलती है। ये लाल मिर्च तो नहीं? बिल्कुल, मैंने ही बताया। आपने कब बताया ये? मैंने बताया ना, खाने में डलती है, समझ गए आप, है ना? 50-50 हो गया, 50 पॉइंट्स आपके, 50 मेरे। चलिए सही है, गिफ्ट शेयर कर लेंगे। पेपल से मुझे पे कर दीजिए वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? बड़े खतरनाक रिडल्स आ रही हैं आप यार। पीछे रहने वाला जीत जाता है पीछे रहने वाला जीत जाता है, वो फरियाल है। अल्लाह मैं फरियाल और उनकी टीम है। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं रहती, मुझे हमेशा आगे। हाँ वो तो आप आगे रहना, पीछे रहने वाला जीत जाता है। मुझे आगे रहने का। हाँ, और आप आगे ही अच्छी लगती हैं, आप पीछे डिजर्व नहीं करती। You look very nice when you lead. Thank you so much. You are born a leader. Thank you so To be much. really honest. Thank you so much. जो पीछे रहने से, चलिए इसमें बता देती हूँ, इसके आंसर बता देती हूँ। मैंने तारीफ करी है इसके, मुझे आप वो पॉइंट्स है तो चले सही है। वैसे ये रस्साकशी है, रस्साकशी जानते हैं? ओह वाओ, ओके, स्ट्रेचिंग द रूट। ठीक है, सही, रस्साकशी। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम पानी के अंदर खाते हैं? जो हम पानी के अंदर खाते हैं? स्विमिंग करते हैं आप? स्विमिंग आती है मुझे, मैंने सीखी थी जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से इसी जन्म में बाबा जब मैं 12 साल या 13 साल का था, तो मैं छोटा था, तो मैं शायद 7-8 में था। अभी कितने साल? अभी जो है वो, मैं तो लड़की बन गया फौरन इतना क्यों सोच रहे हो? इतना तो लड़कियां एकदम छुपा लेती है ना। हाँ। तो एज मेरी 25 है। सही सही, प्लस माइनस नहीं है, मतलब जेन्युइन है ये। हाँ तो कम लगता हूँ ना 25? हाँ नहीं सच बता दें, ज्यादा लग रहा हो तो? नहीं कम ही लग रहा है, इसी के अराउंड लग रहा है। जो हम पानी में खाते हैं, मछली पकड़ के वहीं खा लेते हैं पानी में। ये स्विमर ऐसे ही करते हैं ना, तोड़ते हैं उसको, हम खा लेते हैं जो पानी में खा लेते हैं। यार ये तो बहुत अच्छे आप लेकर आ रही हैं रिडल्स, और ये मेरे ख्याल से हर गेस्ट से अलग रिडल्स पूछती हैं। बिल्कुल, देखिए कितना दिमाग लगाती हैं आप। और लोग समझते हैं कि हम जो यूट्यूबर्स हैं और जो पॉडकास्टर हैं वो ऐसी फ्री फंड में, मतलब कुछ करना नहीं होता तो बैठ जाते हैं। कमा रहे हैं वो, ऐसा नहीं, हम लोग दिमाग लगा रहे होते हैं। लेकिन अब टाइम है, गर्मी है, कैमरे के आगे बैठे हुए हैं, मजे से बातें कर रहे हैं, खुद को भी काम कर रहे हैं, माहौल भी बना रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी। दिमाग भी हम कंटिन्यूअसली चला रहे हैं, सवाल कौन से हैं, जवाब कौन से हैं, और कैसे हमने क्राउड पुल करना है, कैसे हमें व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब रखनी है। बिल्कुल, और देखिए लोग मेहनत का काम है। सब्सक्राइब नहीं करते। आज कर देंगे क्योंकि आज जो है ना वो आपकी वजह से कर देंगे
ठीक है, नहीं आपकी वजह से भी कर हाँ, देंगे। तो इंशाल्लाह कर देंगे और करना चाहिए सबको सब्सक्राइब। बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं आप, अभी तो शुरुआत है। हम्म, अच्छा, उसका क्या जवाब अगर मुझे? गौता खाते ना, पानी में गौता, ओह, डाइव वाह लगाते हैं, वाह वाह, जबरदस्त, पानी में गोता खाते हैं। नाइस नाइस, पानी में गोता सो खाते दिस वाज ऑल फॉर यू। Okay. आप हार गए, तो मैंने तो एक गिफ्ट रखा था आपके लिए, लेकिन बनता नहीं है। बनता नहीं। करण जौहर के शो में आया हूँ मैं, करण जौहर के शो में। नहीं चले, वैसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल हमारे गेस्ट होते ना, तो हम वैसे भी गिफ्ट दे ही देते, अरे बताओ, जीते ना जीते। ये आपकी बड़ा तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। चले। So thank you so much, Heather, for coming to our show and joining our podcast. It's very nice to talk with you. You have been a very good entertainer and talker too. So कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों तक देना चाहे, हमारे पॉडकास्ट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहे? आपके पॉडकास्ट के हवाले से मैं एक मैसेज में देना चाह रहा हूँ। जो जब बाहर में ट्रैफिक में होता हूँ ना, जब मैं बाहर ट्रैफिक में होता हूँ, तो काफी ज्यादा जो है वो लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं। तो कहाँ जाना है आपको? आप ऑफिस से छुट्टी जाके घर पे जाके टीवी देखोगे? तो यार हॉर्न पे जरा हल्का हाथ रख लो भाई, इतना तेज तेज हॉर्न बजा रहे होते हो भाई। अच्छा चलो, गाड़ी में होता है बंदा तो शीशे ऊपर कर लेता है। हाँ। जब कोई बाइक पे जा रहा है तो वो कैसे अपनी शीशे ऊपर करे? अब मैं कभी गाड़ी में होता हूँ, कभी मैं बाइक पे होता हूँ। अब हाँ। गाड़ी में जब होता हूँ तो मैं शीशे ऊपर कर देता हूँ, लेकिन जब मैं बाइक पे होता हूँ तो मुझे इतने बुरे लगते हैं वो लोग जो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं। भाई घर जाके तूने सिर्फ टीवी देखना है, वहां पे आके इतनी सही। जल्दी क्या करेगा जाके? सही, और मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है। नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो आप, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो वैसे ही है, आप नॉइज पोल्यूशन भी कर रहे हो। सारी पोल्यूशन मिला के पाकिस्तान बन रहा है हमारा। इसका नाम पाकिस्तान से हटके पोल्यूशन हो जाएगा। पोल्यूशिस्तान। आप लकी वन से वहां जाएं, लकी वन का रोड तो देखें आप जरा, कैसा हो गया है। उसमें तो डेजर्ट है पूरा, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुबई आ गए हो, दुबई। इतनी मट्टी उड़ रही है वहां पर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और बारिशों के बाद जो हाल होता है उसमें तो वैसे ही हर बंदा परेशान होता है रोड पे आने से। ऊपर से जो हॉर्न वाले अंकल्स होते हैं, आंटीज होती हैं, मैं भी बजाती हूँ वैसे लेकिन मैं देख के बजाती हूँ। अगर रास्ता क्लियर हो और कोई नहीं जा रहा हो तो अब जाहिर सी बात है, ट्रैफिक जैम है तो बेचारा खुद भी परेशान। अननेसेसरी बजाना सही नहीं है, लेकिन आप नेसेसरी। और आपको पता है ये हॉर्न का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। वाओ, अच्छा। Internationally you're not allowed to press the horn unless you face any animal on the road. Okay. It's for the animals, not for the human. Human के लिए डिमर है, आप लाइट्स से सिग्नलिंग करें। और दिन में कैसे करें सिग्नलिंग लाइट से? दिन में मतलब ये है कि आप हॉर्न का मिनिमम रिड्यूस नेसेसरीली ना करें, मतलब अननेसेसरीली ना करें। हाँ, नेसेसरीली करें। हाँ, और हमारे पास ये देखते हैं बाइकर्स स्पेशली, देखिए राइट ओवरटेकिंग ना करें। लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट ओवरटेकिंग में एक तो राइट से ओवरटेक कर रहे होते हैं, यू नो कि राइट पे अगर कोई बंदा वो आपसे स्पीड में ज्यादा होगा, आप वहां से ओवरटेक करें तो आप ये ख्याल रखें कि फिर आप गलती में। और रॉन्ग वे का कितना कॉन्सेप्ट है? ओवरटेक कर रहे हैं आप। बाइकर्स की बात करिए आप, तो लैंड क्रूजर बाइकर्स को उड़ा देते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रही हैं आप। अब वो हमारी ओरिजिनल हंसी चली गई। नहीं हमारी ओरिजिनल हंसी, ये बड़ा एक सैड इंसिडेंट है और अफसोस करते हैं हम लोग भी उस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब वो, लेकिन फिर कहते हैं ना, बैक स्टोरी आपको पता चली क्या? जो इंसिडेंट है उसकी बैक स्टोरी पता चली आपको? बैक स्टोरी में बताता हूँ क्या है। जो सोर्सेस के मुताबिक आई है कि उनके जो हस्बैंड है, नताशा के जो हस्बैंड हैं, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने मतलब उनके अलावा किसी और को अटेंशन देनी शुरू कर दी थी। तो जब उन किसी और को अटेंशन मिलनी शुरू हुई तो वो डिप्रेस्ड हो गई। अब वो डिप्रेस्ड हो गई तो उन्होंने जो है वो कुछ ड्रग्स लिए और वो भगा रही है, लैंड क्रूजर जो है रोड पे भगा रही है। तो ये देखिए तमाम मर्दों के लिए एक मैसेज है कि पे अटेंशन टू योर वाइफ्स ओनली। हाँ, तो नहीं, उनकी भी गलती है, उनके हस्बैंड की भी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह सबको उड़ाती भी चलिए। हाँ, ये गलत है। लेकिन उनकी भी गलती है हस्बैंड की, जो किसी और को अटेंशन दे रहे हैं और उनको नहीं अटेंशन दे रहे हैं, अपनी पर्सनल वाइफ को, अपनी जाती वाइफ। पर्सनल प्रोफेशनल कौन सी होती है, नॉन पर्सनल कौन सी होती है? वाइफ तो पर्सनल ही होती है, एक ही होती है। हाँ, वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। हाँ, मतलब आपका इरादा है कुछ पर्सनल वाला। नाइस नाइस नाइस। चलें, थैंक यू। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका। कैसे किया आपने ऐसा? नेचुरली, माशाल्लाह। आप जैसे लोगों से आपने बड़ा हंसाया मुझे आज। अच्छा आप जैसे लोगों से स्ट्रेस रिलीज कर लिया आपने, स्ट्रेस मेरी रिलीज कर लिया। रियली? हाँ, जैसे नताशा उस वक्त स्ट्रेस में थी ना, उसने लैंड क्रूजर से स्ट्रेस रिलीज करी, मैंने इस पॉडकास्ट से रिलीज कर दी स्ट्रेस। रियली या श्योर। हां, थैंक यू सो मच। आप हंस सकते हैं सर, आप हंस सकते हैं, आप हंस सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारी टीम भी हंस रही है आपके साथ।
नहीं, मैंने शुरू में यही कहा था कि बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जब आपसे मिली थी मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बंदे से बात करके सोशल इंटरेक्शन इनकी बहुत अच्छी है, तो पॉडकास्ट में मजा आने वाला है, और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी बहुत आने वाला है। और इनके तवज्जुह से मैसेज के whenever you're driving do not press the horn, और खास तौर पे मर्दों के लिए अपनी बीवियों का ख्याल रखें और खुश रखें। नाइस नाइस। वरना रोडों पे जो फिर हाल होने वाला है उसकी एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। उसकी हम एग्जांपल देख और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, जो लोग भी रोड पे आ रहे हैं, किसी भी मजबूरी से आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबको अपने ज़ुबान में रखे, और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे रखे। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, नए मैसेज के साथ, नई टॉक के साथ। देखते रहें टॉक इन ट्रेंड, सब्सक्राइब टू द चैनल द ट्रेंड पॉइंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।